जय श्री राम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। सर्वप्रथम आज भगवान भोलेनाथ और शिव पार्वती का विवाह है। महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कथा में आपने श्रवण किया, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, सदगुरु मिले जाहि जिम, संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे बारिश में, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जहाँ तहाँ लुप छिप गए। जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। अब शेष कथा आगे। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कै पाई। एक बार कै सहु सुधि जानौ, कालहु जेतिन मिस महुआनौ। कतौ रहौ जो जीवति होई, तात जतन करियानौ सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरि विसारी, पावा राजकोसपुर नारी। जय सायक मारा मैं बाली, तहि सरहतौ मूढ़क काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ताकहु उमा के सपनहु कोहा। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वो शरद ऋतु पाने पर लुप्त हो गए। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पा जाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कहीं भी रहे या जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूंगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा सुनो, जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है क्या? यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिनि रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए करवाना। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। बस उनका तो इशारा मिलना ही बहुत है। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। कि नहीं, कुछ बोलना नहीं, मारना नहीं, भय दिखाकर बस ले आओ। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाई चरणहि सिर नावा, चारिउ विदित गए समुझावा। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लीन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जत बानर जूहा। कहु पाक महुआवन जोई, मोरे करता कर बध होई। मेरे हाथ से वो मारे जाएंगे अगर एक पाक में नहीं आते हैं। सबको दूध भेज के बुलाओ। ये हनुमान जी जहाँ है वहाँ कैसे शुद्ध भूल तो गया था सुग्रीव, लेकिन हनुमान जी थे इसलिए उन्होंने भय सब प्रकार से समझाकर और पहले ही दूध भेज दिया था। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब करि सन्मान बहुता। भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चरणहि सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख चाहता कपिधाये। धनुष चढ़ाई कहा तब, जारी करऊ पुरछार।
व्याकुल नगर देखि तब आयो बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर में व्याकुलता देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहत दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। सुनु हनुमंत संग लय तारा। हे हनुमान जी, आप तारा को साथ में लेकर जाओ और समझाओ छोटे कुमार को। करि बिनती समझाऊ कुमारा, तारा सहित जाई हनुमाना। चरण बंदी प्रभु सुज शुभ खाना, करि बिनती मंदिर लय आए। चरण पखारि पलंग बैठाए, तब कपीस चरणहि सिर नावा। गई भुज लक्ष्मण कंठ लगावा, नाथ विषय सम मद कछु नाहि। मुनि मन मोह करई छन माही, सुनत विनीत बचन सुख पावा। लक्ष्मण तई बहुविधि समझावा, पवन तनय सब कथा सुनाई। जय विधि गए दूत समुदायी, हरस चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ। रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। सुग्रीव हर्षित होकर छोटे भाई लक्ष्मण जी को साथ में लेकर और साथ में अंगद और वानरों के साथ, हनुमान जी तो साथ में थे ही, प्रभु श्री राम जी के पास वहां पहुंचे। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करऊ जो दाया। आप दया करोगे तभी आपकी माया छूटेगी, इसमें हमारा क्या दोष है, आपकी माया ही फंसा ले रही है। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निशि सो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जय घर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आपके ही समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से कोई कोई बिरले ही लोग इन्हें पाते हैं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जय विधि सीता कै सुधि पाई। यही विधि होत बत कही, आए बानर जूथ। नाना वरन सकल दिशि, देखिए कीस बरूथ। झुंड झुंड बंदरों की सेना आने लगी, क्योंकि चारों दिशाओं में भेज दिया था पहले ही हनुमान जी ने दूत को। अब दूत झुंड झुंड बंदर लेके आने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चहले खा। हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। आई राम पद नामहि माथा, निरखि बदनु सब होई सनाथा। यस कपि एक न सेना माही,
राम कुशल जहि पूछे नाही, यह कछु नहीं प्रभु कहे अधिकाई। विश्व रूप व्यापक रघुराई, ठाढ़े जह तह आय सुपाई। कह सुग्रीव सबहि समुझाई, राम काज अरु मोर निहोरा। बानर जूथ चाहु चहुओरा, जनक सुता कहु खोजहु जाई। मास दिवस मायायौ भाई, अवध में तिजो बिनु सुधि पाए। आवै बनी सो मोहि मराए, बचन सुनत सब बानर। जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए। अंगद नल हनुमंत, पहले टुकड़ी टुकड़ी बना के उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा में भेज दिया। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, नील, हनुमंत ये और जामवंत आदि को बुलाया। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहूँ, सीता सुधि पूछहु सब काहू। मन क्रम बचन सुजतन विचारहु, रामचंद्र कर काज सवारहु। भानु पीठ से रे आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। तजि माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव सोखा। देह धरे करय फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। क्योंकि राक्षस, ये तो पता चल गया था कि रावण दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है, लेकिन राक्षसी माया का कोई पता नहीं। इसलिए सुग्रीव ने चारों दिशाओं में भेजा, लेकिन ज़्यादातर संभावना दक्षिण दिशा की तरफ थी, ज़्यादा थी। इसलिए वीर, जो महान ज्ञानी और वीर योद्धा लोग थे, उनका एक टुकड़ी बना के उनको समझा रहे हैं। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हरस सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीनि जन जानी। अब देखिए, सबसे पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। राम कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। क्योंकि प्रभु को तो पता था कि इतने लोग जा रहे हैं, सब ठीक है, जाए, लेकिन कार्य तो हनुमान जी के द्वारा ही सिद्ध होना है। बहु प्रकार सीतहि समुझायो, कहि बल बिरह बेगि तुम आयो। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चलऊ हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौटाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खो। राम काज लैली न मन, बिसरा तन कर छो। कतहु होई निश्चर से भेटा, प्राण ले ही एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन घेरहि, को मुनि मिलहि ताई सब घेरहि। कहीं कहीं राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं, उठा उठा के मारते हैं। पर्वतों और बानरों को, वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषायति सहे अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान की नयनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। प्यास लग गई। हनुमान जी ने अनुमान किया कि अब तो अगर इनको प्यास और कुछ मिलेगा नहीं तब तो ये मर जाएंगे भाई।
चढ़ गिर शिखर जाऊ चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रविशई तई माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी अग्रगण्य थे ज्ञानियों में। तो गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहु लय सोई विवर दिखावा। आगे कहे हनुमंत लीना, बैठे विवर बिलम्बुन कीना। उस गुफा में चले गए, सबको लेके हनुमान जी दीख जाई। उपवन भर सर विगसित बहुकांज, मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठी नारी तप पूंज। तप मूर्ति स्त्री बैठी है वहाँ गुफा में, और बड़ा पावन और उत्तम बगीचा है, और तालाब देखा और सुंदर सरोवर भी जिसमें कमल खिले हुए हैं। और दूरी ते ताहि सबहि सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तहि सब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया, पूछने पर अपना सब वृतांत कर सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जन के न मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। मुदऊ नयन बिबर तज जाऊ, पै हूँ सीतहि जनि पछिताहूँ। नयन मुदि पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। क्योंकि विवर में प्रवेश करना तो आसान था, उससे निकलना मुश्किल था, वो बिना तपोमूर्ति के कृपा के संभव नहीं था। तो उसने बोला आंख बंद करो तुम लोग, और अवश्य सीता का पता लगाने में तुम सफल होगे। और मैं जा रही हूँ जहाँ रघुनाथ जी हैं। सो पुण्य गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सीमा था। नाना भांति विनय तै कीनी, अन पायने भगति प्रभु दीनी। बदरी बन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे वंजत शीस। प्रभु की आज्ञा से पर धारण करके श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा नाम की स्त्री थी, बद्रिकाश्रम को चली गई जहाँ तपस्विनी थी। यहाँ विचार कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिल काहि परस पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। कह अंगद लोचन भरि भारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कह पाई, उहाँ गए मारहि कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। समझो, यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली अभी तक, और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर महारथ मोहि, राखा राम निहोर न होई। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन भयउ कछु संशय नाही। अंगद बचन सुनत कपिबीरा, बोलि न सकई नयन बनीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनि यस बचन कहत सब भये। हम सीता के सुधि लीने बिन, नहीं जय है युवराज प्रवीणा। अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दरभ ढसाई। समुद्र के किनारे बैठ गए सब। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश बिसेखी। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। हे तात, जामवंत जी कह रहे हैं अंगद आप दुखी न हो,
बहुत प्रकार से कथाएं कही और कहा, हे तात, श्री राम जी मनुष्य न मानो उनको, वे निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो उनको, और वही कोई न कोई रास्ता अभी दिखा देंगे। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी है जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी की में प्रीत रखते हैं। उनके कार्य के लिए हम निकले हैं, उनका कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है, दुखी होने की कोई बात नहीं है। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमय गोदिज लागी, सगुन उपासक संगत रहाई, मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्त गण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, श्राष्टि और सायुज्य सब प्रकार से मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कही बहुभांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। संपाति वही कंदरा में छुपा था, वो सब सुन रहा था। बाहिर होई देखी बहु की सा, मोहि आहार दीन जगदीशा। हे जगदीश्वर, आपने तो बड़ी कृपा किया, मुझको बैठे बैठाए आहार भेज दिया। आजु सब कह भक्षण करहूँ, दिन बहु चले आहार बिन मरहूँ। कबहु न मिल भर उदर आहारा, आजु दिन विदे कई बारा। जब से पंख जल के गिरा है, कभी पेट भर के भोजन नहीं मिला, आज एक ही बार में इतना भोजन भेज दिया है विधाता जी, आपकी बड़ी कृपा है। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कहे अब नहीं तो अब मरना पक्का हो गया। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच बिसेखी। कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटाऊ सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है भैया। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। और एक एक गिद्ध है, ये खाने की बात कर रहे हैं। सुनि खगहर शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। जटायु तो इसका संपाति का भाई था। जब जटायु का नाम सुना तो वो हर्ष हुआ और शोक ये हुआ कि वो मारा गया। तो वो धीरे धीरे आने लगा। बानर लोग डर गए। तिनहि अभय करि पूछई जाई, कथा सकल तिन कही सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त बाणी समाचार सुनकर वो पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास आकर जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा की वर्णन किया। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर बानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य को निकट चले गए, छूने को चले गए दोनों भाई। वह जटायु तेज न सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। और उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे।
उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। अब इतना कथा उसने सुना दिया। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनऊ कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेजन सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख यति तेजय पारा, परउ भूमि कर घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा वोही, लागी दया देखि करि मोही। बहु प्रकार तहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान चढ़ावा। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निश्चर पति हरहि। तासु खोज पठइय प्रभु दूता, तिन्हि मिले तय होब पुनीता। जमिहि पंख करसि जन चिंता, तिन्हि दिखाई दे सुतय सीता। मुनि कहि गिरा सत्य भय आजू, सुनि मम बचन करऊ प्रभु काजू। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रावण सहजय शंका। तह अशोक उपवन जरई, सीता बैठी सोचरत आई। मैं देखऊँ तुम नाही, गिधई दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ नत करतेउ, कछुक सहाय तुम्हार। भैया अब इतना ही सहायता कर सकता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ कि वहाँ लंका में एक अशोक वाटिका है, उसके अशोक के वृक्ष के नीचे सीता शोक कर रही हैं, चिंता कर रही हैं, बैठी हैं। अब मैं इतना ही सहायता कर सकता हूँ। जो ना घई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मतियागर। मोहि बिलो किधरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। कहते हैं 7 योजन सागर जो पार कर जाएगा वही राम काज कर पाएगा। और धैर्य रखो, साहस रखो, मेरे को देखो, मैं अधम, राम की कृपा से मैं क्या से क्या हो गया, मेरी शरीर गति बन गई। पापियु जाकर नाम सुमिरियहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु पाई। राम जी का हृदय में ध्यान करके उपाय करो। अथ कहि गरुण गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। सबने अपने अपने बलों का बखान कर रहे हैं, लेकिन पार नहीं जा पा रहे हैं। जरठ भयऊ अब करऊँ कहई ऋषिसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब हित विक्रम भय करारी, तब मैं तरुण रहूँ बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, सो तन वरनिन जायु। भय घरी मदीनी, 7 प्रदक्षिण धाय। कहते हैं ऋषराज जामवंत कहने लगे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल का लेस भी नहीं रहा। जब खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। जो धरती आकाश पाताल बलि को बांध लिया था भगवान ने, उसी समय की बात कर रहे हैं कि उसी समय हम दौड़ के 7 प्रदक्षिणा प्रभु की कर लिया था। उस समय मैं जवान था। शेष कथा अगले क्रम में। ओम जय जय श्री राम, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।
शिव पार्वती विवाह की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।